Hello students, how are you? I hope that all of you are very well. Okay, so let's start the video. You know that we have finished chapter punctuation in the previous videos. So we have to start the next chapter, the sentence. But before starting the sentence, let's revise the definition of punctuation. What is the definition of punctuation? Punctuation means a mark. The marks, signs and symbols used in writing are called punctuation marks. Okay, very good. Now, our next chapter is the sentence. The definition of the sentence is, a sentence is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य क्या होता है? एक वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है which makes complete sense, जिसका कि पूरा अर्थ निकलता है. अगर हम इस डेफिनेशन को सिर्फ आधा ही लिख दें कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हमारी डेफिनेशन और हमारा जो मतलब है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. कैसे? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कोई भी वर्ड को कहीं भी उठा के इधर उधर लिख देना. तो फिर उसका अगर हम मीनिंग निकालने लगेंगे तो उसका तो कभी मीनिंग निकल ही नहीं पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है ही बॉय इज गुड, ऐसे करके लिखा है, और हमसे कोई कहे इसका मीनिंग निकालिए, and we can't do this, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे. पर जब वही वर्ड्स हमारे प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगे, he is a good boy, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेंस निकल के आएगा. तभी हम उसको बोल पाएंगे कि he is a good boy हमारा क्या है? सेंटेंस है. ओके, क्लियर. नाउ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. अब हम ये जान गए सेंटेंस क्या होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन मीनिंगफुल होता है. ठीक है. अब हम आते हैं उसके पार्ट्स पे. देखिए, पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्से. यानी अगर हम किसी चीज को डिवाइड करें, यानी सेंटेंस को डिवाइड करें, तो उसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, कितने पार्ट्स कर सकते हैं. तो अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. एक वाक्य के हम दो टुकड़े कर सकते हैं. पहला क्या होगा? सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट. यानी हम एक सेंटेंस के अगर हमसे पार्ट्स का डिवाइड करने को कहा जाए, then we can do it only in two parts. The first part is subject and the second part is predicate. Now we have to understand what is subject. Subject अब क्या होता है? क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तभी तो हम उसे उस पार्ट से अलग कर पाएंगे. ठीक है. The subject is a person, thing or idea spoken about. सब्जेक्ट वो होता है, कर्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जो कि कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, या कोई आइडिया, कोई बात हो, जिसके बारे में स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में हमें कोई बात बताई गई है. वो कुछ भी हो सकता है. तो यानी जिसके बारे में हमें बात बताई जा रही है, वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज फ्लाइंग द काइट. एक लड़का पतंग उड़ा रहा है. अब आप बताइए कि यहाँ पर हम ये जो बात बता रहे हैं, पतंग उड़ाने की जो बात बता रहे हैं, ये हम किसके बारे में बता रहे हैं? अ बॉय के बारे में. तो यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? अ बॉय हो गया. तो जो भी हमारा सेंटेंस में हम जिसके भी बारे में बात करेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. और एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि उस
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पहले अगर कोई आर्टिकल यूज किया गया है या फिर प्रोनाउन यूज किया गया है, जैसे अ बॉय लिखा है या एन यूज किया गया है या द बॉय द यूज किया गया है, तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज किया है तो वो भी हमारा सब्जेक्ट में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम केवल बॉय को बता देंगे और आ को छोड़ देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अ बॉय एक लड़के की हमने बात की तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, अ बॉय हो गया। ठीक है, और अगर इसी सब्जेक्ट के साथ में पहले कोई प्रोनाउन यूज किया गया है, जैसे अगर यहाँ लिखा होता कि माई ब्रदर इज फ्लाइंग द काइट, तो ब्रदर के पहले क्या है, माई है, माई क्या है, प्रोनाउन है। तो अगर उस वर्ड के पहले कोई प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन के साथ हमारा पूरा सब्जेक्ट बन जाए। क्लियर? तो आप फिर से एक बार ये डेफिनेशन रिवाइज करिए। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, थिंग और आइडिया स्पोकन अबाउट। क्लियर? नाउ द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। अब हमने सब्जेक्ट तो समझ लिया कि जिसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो, किसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब हमने ये तो बता दिया किसके बारे में बात हो रही है। अब जो बात हो रही है, क्या बचा, जो बात हो रही है वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हमने जो बात बता दी वो पूरी बात हमारी क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। अब देखिए यहाँ पर फिर वही एग्जाम्पल है, अ बॉय इज फ्लाइंग द काइट। यहाँ पर किसके बारे में बात की थी, बॉय के बारे में। अब बात क्या हो रही है, इज फ्लाइंग द काइट, कि वो बॉय क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बात बताई कि वो काइट उड़ा रहा है। तो इज फ्लाइंग द काइट पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? फिर से एक बार इस डेफिनेशन को रिवाइज करिए। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल्स। ओके, अब इसको हम और एग्जाम्पल्स देख के और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल, अलीशा इज माई सिस्टर। अब देखिए आप खुद यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर कह रहा है अलीशा मेरी बहन है, तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट हूँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अलीशा, अलीशा के बारे में बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अलीशा। वेरी गुड। और फिर उसके बाद हमने अलीशा के बारे में क्या बात बताई कि वो मेरी बहन है, तो प्रेडिकेट हमारा क्या हो गया, इज माई सिस्टर, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव लॉस्ट योर बुक, तुमने अपनी किताब खो दी। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसने अपनी किताब खो दी, यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यू के बारे में हमने क्या बात बताई, लॉस्ट, हैव लॉस्ट योर बुक, कि तुमने अपनी किताब खो दी। तो प्रेडिकेट हमारा क्या हो गया, हैव लॉस्ट योर बुक। ये हमारा, आई एम गिविंग द होमवर्क दैट यू विल मेक 5 sentences of 5 sentences and you will circle the subjects in that sentences and underline the predicate.